जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम 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 जय श्री राम। ओम ओम जय श्री राम। चलो आज चर्चा करते हैं भाई। चर्चा कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? चर्चा ही तो कर सकते हैं। चलो आज चर्चा करते हैं, जीने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, ये जानने का प्रयास करते हैं कि जीने के लिए किस वस्तु का पास होना जरूरी है। ये ऐसी वो क्या वस्तु है, अगर हमारे पास है तो जीना आसान हो जाएगा। इसके बारे में चर्चा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। बाकी वस्तु क्या है? जीने के लिए धन की जरूरत होती है भाई। बहुत से आदमी बहुत अधिक धन कमा लेते हैं। साम दाम दंड भेद कोई भी नीति हो अपनानी हो उनको, किसी भी नीति से किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद। साम प्यार से, दंड आंख दिखाकर, भेद ब्लैकमेल कर कर, दंड भय दिखाकर। साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से उनका धन कमाने का लक्ष्य बहुत है। उनका ये मानना है कि अगर हमारे पास अधिक धन होगा तो हमें जीवन जीने में सहूलियत पैदा होगी। इसी तरह से वे धन पर अधिक फोकस रखते हैं। या फिर पद जरूरी है जीवन में भाई। अगर पद हमारे पास होगा, वो किसी भी तरह का पद हो, जब जीवन जीने में सहूलियत पैदा होगी, या हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा जब जीवन में सहूलियत पैदा होगी, या हमारा मान पद प्रतिष्ठा बहुत होगी जब जीवन में सहूलियत बहुत होगी, या हम दान बहुत ज़्यादा करेंगे जब जीवन में सहूलियत पैदा होगी। आखिर हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे जीवन में जीने में सहूलियत रहे हमेशा हमारे। हम कहीं भी चले जाए, हम पृथ्वी के किसी भी कोने में चले जाए, चाहे जिसके पास चले जाए, लेकिन हम अपने आप को अच्छा फील महसूस करें, अपने आप को अच्छा महसूस करें। आखिर वह वस्तु है क्या जो हमने आपको बताया? या इससे अधिक ज्ञान आपके पास बहुत ज़्यादा है, आपके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, आपके पास परिवार बहुत ज़्यादा है। आखिर जीने के लिए आदमी को क्या वस्तु चाहिए जो अपने जीवन को सहूलियत के अनुसार जी सके? चाहे वो पृथ्वी पे कहीं भी रहे, अपनों में रहे या दुश्मनों में रहे, किसी के बीच रहे, उसे जीवन में सुकून और शांति मिलती रहे और जीवन जीने के लिए उसे सहूलियत मिलती रहे। आखिर क्या वस्तु है वो? जय श्री राम। गई नहीं, चलो समझा। जय श्री राम, जय श्री राम। आखिर क्या वस्तु है वो? इसके बारे में खोज कर सकते हैं। खोज करती भी रहनी चाहिए जीवन में खोज करते भी रहने चाहिए। तो इसके बारे में विचार विमर्श चल रहा है आपसे भी। हम तो खैर आपको बता ही देंगे, आपको अच्छा लगे
अच्छी बात है, अच्छा न लगे तो क्षमा याचना आपसे। सर झुकाकर प्रेम से, श्रद्धा से क्षमा याचना। अच्छा लगा आपको, आपका धन्यवाद है, आपका आभार है। देखो, ये चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर किसी ने हमारे लिए अच्छा सोचा, किसी ने हमारे लिए अच्छा करा, किसी ने हमारे लिए अच्छा बोला, तो धन्यवाद कहना हमारा कर्तव्य है। उसे धन्यवाद जरूर कहे। अगर जाने अनजाने में हमसे बुरा हो गया तो खेद व्यक्त करना, गलती मानना, ये भी हमारा कर्तव्य है। इसमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती कि हम किसी की सलाह लेंगे, किसी से मशवरा करेंगे या विचार करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे साथ कोई अच्छा कार्य, हमारे साथ कोई कभी भी जीवन में कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो धन्यवाद, थैंक्स जरूर बोले, से सामने से बोले, फ़ोन करके बोले, सामने से बोले, लेकिन बोले ज़रूर। अगर जाने अनजाने में हमसे किसी का अहित हो गया, हमसे किसी का बुरा हो गया, तो खेद व्यक्त करें, अपनी गलती माने और आई एम वेरी सॉरी बोले। शर्मिंदगी महसूस करें कि यार आपसे गलत हो गया। तो जो बातें चल रही है, चर्चा का विषय है कि ऐसी क्या वस्तु है जो हमारे पास हो और हमें जीने में सहूलियत महसूस हो। इसके बारे में चर्चा चल रही है। आखिर है वस्तु है क्या? वो धन है, पद है, मान प्रतिष्ठा है, क्या है वह वस्तु? चलो, हम अपनी तरफ से बताने का प्रयास करते हैं और फिर से वे शब्द दोहराते हैं। अगर हमारी बातें, वह वस्तु अच्छी लगी तो आपका धन्यवाद, आभार, और आपको वह वस्तु अच्छी न लगी तो आपको आई एम वेरी सॉरी, खेद व्यक्त करते हैं, शर्मिंदा महसूस करते हैं। ओम जय श्री राम। वह वस्तु होती है आत्मविश्वास। फिर दोबारा सुनिए, वह वस्तु होती है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कह लो या आत्मविश्वास कह लो। आप पृथ्वी के किसी कोने पे चले जाओ, किसी स्थान पे चले जाओ, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है ना, किसी कार्य करने का, किसी से बात करने का, किसी की बात सुनने का, किसी की बात कहने का, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। हमको कामयाबी कौन दिलाता है? आत्मविश्वास। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है, क्योंकि आत्मविश्वास क्या करता है? आपको संघर्ष करने के लिए प्रेरणा देता है। आत्मविश्वास का कार्य क्या होता है? अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, मान लिया आप बीमार हो, किसी बीमारी से ग्रसित हो, तो आत्मविश्वास आपको स्वस्थ होने के लिए संघर्ष की प्रेरणा देता है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है ना, तो आप संघर्ष करते हो जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे पारिवारिक हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश का हो या धर्म का हो, कोई भी क्षेत्र हो। भाई 4 क्षेत्र तो हमारे पास है। पहले नंबर पर देश, समाज, धर्म और हमारा परिवार। तो आदमी के पास जो हमारा पर्सनल मत है, क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास। अगर आदमी आत्मविश्वास उसके अंदर खत्म हो गया ना, तो आदमी भी आत्महत्या कर लेता है। तुमने बहुत से व्यक्ति देखे होंगे जो परिवार की परेशानियों से दुखी होकर, पर्सनल कोई जीवन में इस तरह की मुसीबतें आ गई, उससे दुखी होकर, समाज में किसी प्रकार की कोई अड़चने आ गई, उससे दुखी होकर, या अन्य किसी कारण से उनका आत्मविश्वास खो जाता है और वह क्या फिर आत्महत्या कर लेते हैं, अर्थात सुसाइड। अपने शरीर को स्वयं अपने आप ही नष्ट कर लेते हैं,
क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं रहा। तुम्हारे पास कितने धन हो, क्या धनवान व्यक्ति या आपके पास कितनी बुद्धि हो, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप धन का उपयोग नहीं कर सकते, न समाज कल्याण के लिए, न देश कल्याण के लिए, न धर्म के लिए, न देश के लिए, न समाज के लिए, किसी के लिए भी। धन का उपयोग भी तुम जब कर सकते हो जब आपके अंदर आत्मविश्वास है। पद अगर आपके पास है तो पद का भी आप उपयोग नहीं कर सकते, न देश के लिए, न समाज के लिए, न परिवार के लिए, अन्य किसी के भी लिए। किसी भी कार्य को करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना जरूरी है। हमारा ये पर्सनल मत है। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को मत डगमगाए। आत्मविश्वास आपको संघर्ष करने की प्रेरणा देता है, और जब आप संघर्ष करते हो, जब भी आप संघर्ष करते हो तो कामयाबी मिलो ना मिलो ये तो एक अलग विषय है, लेकिन संघर्ष करना आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार है। और ये कहाँ से प्रेरणा मिलती है? ये हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है। जरूरी नहीं हमको कामयाबी मिले, कोई दिक्कत नहीं है, असफलता मिले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आत्मविश्वास हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देता है, और संघर्ष करना हमारा कर्तव्य और अधिकार है। तो हमारा पर्सनल मत है, जीवन जीने के लिए आपके पास धन हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, पद हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बुद्धि हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई प्रेम करने वाला हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मान पद प्रतिष्ठा समाज में हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका शरीर अस्वस्थ है कोई दिक्कत नहीं है, आपके सिर पे कर्ज है कोई दिक्कत नहीं है, आपके चारों तरफ दुश्मन है कोई दिक्कत नहीं है, आप अकेले रहते हो कोई दिक्कत नहीं है। बस एक वस्तु आपके अंदर होनी चाहिए, केवल एक वस्तु, आत्मविश्वास। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप धीरे 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 अपने जीवन को जी भरकर जी लोगे। और आत्मविश्वास आपके अंदर नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी भयभीत होकर डर कर जियोगे। आत्मविश्वास आपके अंदर नहीं है तो जीवन भर भयभीत और डर कर जियोगे। चाहे आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, जितनी सुख ऐश्वर्य सब कुछ आपके पास है, और आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप जीवन भर डर कर जियोगे। और आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आत्मविश्वास आपके अंदर है तो आप निडर होकर जियोगे, क्योंकि आत्मविश्वास आपको संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। और जो आदमी संघर्ष करता है, जो आदमी संघर्ष करता है वह कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। वह कम से कम संघर्ष कर तो रहा है, उसके लिए बस इतना ही पर्याप्त है। भाई कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है, वह संघर्ष कर तो रहा है, बस इतना ही पर्याप्त है उसके लिए। जय श्री राम। तो जीने के लिए क्या चाहिए? आत्मविश्वास। जीवन में सब कुछ आपके पास है, आत्मविश्वास आपके पास नहीं है तो ये मान के चलो आपके पास कुछ नहीं है। और आपके अंदर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके अंदर आत्मबल है, आत्मविश्वास है, तो वो आपको संघर्ष करने की प्रेरणा देगा। और संघर्ष जब आप करोगे तो आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो संघर्ष करके। बस ये आपके लिए इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है। संघर्ष करना ही हमारा अधिकार है, संघर्ष करना ही हमारा कर्तव्य है। और ये कहाँ से मिलता है? ये आत्मविश्वास से मिलता है। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम जय श्री राम।